तो गाइज ये क्लास एक खुशखबरी है उन 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जो पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर फुल करा दूंगा, पूरा कंप्लीट वन शॉट करा दूंगा। यानी इस चैप्टर का कंटेंट, इसके नोट्स, इसके क्वेश्चन आंसर इसी क्लास में खत्म है, खल्ली बल्ली एकदम। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं पढ़ले कॉमर्स फैमिली में आप लोगों का। तो आपको अगर ये चैप्टर पसंद आए तो लाइक करना, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी कमेंट्स पढ़ूंगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा, बिल्कुल जरूर से जरूर। तो चैप्टर का नाम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लग रहा है, इसको मैं आसान बनाऊंगा सबसे पहले इस वर्ड का मतलब बता के कि ये कैपिटल एक्चुअली इकोनॉमिक्स में होता क्या है। हर सब्जेक्ट में अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिक्स में सिंपल इस कैपिटल का मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी से है। जो भी चीज तुम्हारे पास है वो तुम्हारी कैपिटल है। जैसे कि तुम्हारे पास फर्नीचर है, आसपास फर्नीचर है, तुम्हारे पास पेन है, रबड़ है, प्रकार है, पेंसिल है, फुट्टा है, स्टेशनरी है, किताब है, मोबाइल फोन है जिसमें मेरी वीडियो देख रहे हो, वो सब तुम्हारी कैपिटल है। आपकी कार है, आपके पैसे हैं, बाइक है, घर है, स्कूटी है और ना जाने कितनी सारी चीजें तुम्हारे पास जिसपे तुम्हारा कब्जा है, अधिकार है, वो सब कैपिटल है। इन सब कैपिटल को ना, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ चल सकते हैं। ये सब कैपिटल दोस्तों फिजिकल कैपिटल होती है। फिजिकल वो सब चीजें होती है जिनको आसानी से देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। लेकिन असलियत में इन सब मनोरंजन के चक्कर में, इन सब फैसिलिटीज के चक्कर में एक बात को मत भूल जाना कि हमारे दिमाग में भी एक हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारा टैलेंट है, वो हमारी स्किल्स है, वो हमारा एक्सपर्टाइज होना है। हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है। कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा जादू का कारनामा दिखा देता है, कोई इंसान किसी और तरीके से लिखना जानता है, कोई दोनों हाथ से लिखना जानता है, तो वो उसकी स्किल्स है, वो उसका टैलेंट है। कोई हवाई जहाज को अलग तरीके से उड़ा सकता है, कोई अलग तरीके से उड़ा सकता है। मतलब कोई क्रैश करने से बचा लेता है, कोई क्रैश कर ही देता है। होते हैं ना ऐसे हादसे, क्रैश वाले हादसे बहुत बुरे होते हैं, लेकिन काफी सारे पायलट ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल कर आए हैं। तो ये उनका टैलेंट है, उनकी स्किल्स है कि वो मुसीबतों से कैसे निकलना जानते हैं। ये सब फीड दिमाग के अंदर है। यार ये चीजें भी तो हमारी प्रॉपर्टी है एक तरीके से, ये भी तो हमारी कैपिटल है। यानी बात कर रहा हूं मैं आपकी नॉलेज के बारे में। हमारी नॉलेज, हमारा टैलेंट, हमारी स्किल्स, हमारा एक्सपर्ट होना भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो सामने दिखाई नहीं दे रही, जिसको हम इनकी तरह छू नहीं सकते। हमारे पास है ना बहुत एबिलिटीज है, स्किल्स है, एजुकेशन बोल दो, तुम्हारी नॉलेज, क्रिएटिविटी है, इन सब चीजों को छू नहीं सकते। तो दोस्तों ये जो हमारी कैपिटल है, यानी ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, यानी इस कैपिटल को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ये इंसान के अंदर बसी है। तो कैपिटल बेसिकली, जब मैं कैपिटल शब्द का मतलब भी बताना शुरू किया था, तो दो तरीके की कैपिटल हो गई, एक ह्यूमन कैपिटल और एक दूसरी कैपिटल है फिजिकल कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल की ऊपर पूरी स्टोरी है। यहां पर ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन का ही बताऊंगा आगे मीनिंग क्या होता है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब पता लग गया, तो एक बार डेफिनेशन देख लो आसान भाषा में क्या लिखी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके नोट्स की तरह काम करेगा ये। ठीक है जी, क्या लिखा है? लिखा है ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नेशन का मतलब एक देश, एक कंट्री की बात हो रही है। अब कंट्री के लेवल पे पहुंच जाओ, खुद का पर्सनल लेवल छोड़ दो। जो तुम्हारी स्किल्स है, तुम्हारा टैलेंट है, वो तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल है। एक देश के पास भी स्किल्स है, मतलब हमारे जैसे काफी सारे लोग मिला दो तो हम सब लोगों की स्किल्स होना एक देश की ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल में जिन लोगों के पास स्किल्स होते हैं, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। सीए हो सकता है, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब लोग देश की प्रॉपर्टी है दोस्तों। मतलब देश का टैलेंट है, देश के एक्सपर्ट लोग हैं, ये देश की ह्यूमन कैपिटल है। हमारे देश के पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, कोयला भी है, पेट्रोल भी है, नेचुरल गैस भी है, वो सब देश की फिजिकल कैपिटल है। मशीन भी है, फैक्ट्री भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं, एग्रीकल्चर भी है, वो सब देश की फिजिकल कैपिटल है। उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो एबिलिटी और स्टॉक का, एबिलिटी और स्किल्स का जो स्टॉक है एक देश के पास, स्टॉक है, ये स्टॉक हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है। तो इसको जरा डीप समझना है। इसके अलावा फिजिकल कैपिटल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। फिजिकल कैपिटल तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कार वगैरह। अब इन दोनों में अंतर देख लो, एक तरीके से आपको साफ पता लग जाना चाहिए। जो तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है,
तुम्हारी हमारी कोई भी प्रॉपर्टी हो, टाइम के अनुसार उसकी वैल्यू कम हो सकती है। भाई एक मशीन आज 10 लाख रुपए की खरीदी है, जरूरी नहीं है कि अगले साल उसकी वैल्यू 10 लाख होगी। एक मोबाइल आज 50,000 रुपए का है, तो जरूरी नहीं है कि अगले साल वो 50,000 रुपए का होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग इन सब चीजों की फिजिकल कैपिटल की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। लेकिन जो हमारी नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज होता है, स्किल्स होती है, जरूरी नहीं है कि टाइम के हिसाब से ये कम हो। हाँ, लेकिन ये हो सकता है प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव होती है। लेकिन इंसान की जब एज बढ़ती रहती है ना, थोड़ा यार बुढ़ापा आता रहता है, तो उस एज के हिसाब से ये ज्ञान कम हो सकता है, क्योंकि दिमाग थोड़ा कभी कभी चलना बंद हो जाता है। तो हम एक बात जानेंगे कि जो ह्यूमन कैपिटल है ये एज के साथ कम हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कम होगी, इट कैन बी डेप्रिशिएटेड। बट जो फिजिकल कैपिटल है ये डेप्रिशिएट होती ही होती है, एक्सेप्शन हर जगह है वैसे। फिर बोल सकते हैं थोड़े डिफरेंसेस काउंट करेंगे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है इसको तुम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आसानी से ले जा सकते हो। विदेशों से तुम कार मंगा सकते हो, विदेशों से तुम पेन मंगा सकते हो, घड़ी मंगा सकते हो, मोबाइल फोन मंगा सकते हो। लेकिन विदेशों से तुम टैलेंट कहां से मंगाओगे, स्किल कैसे मंगाओगे, नॉलेज कैसे मंगाओगे? तो इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आसान काम है। फिजिकल प्रॉपर्टी टेंजिबल होती है, छू सकते हैं। ह्यूमन प्रॉपर्टी, ह्यूमन कैपिटल को छुआ नहीं जा सकता। ये अपने अंदर बसी हुई चीज है, आत्मा है, परमात्मा है, ध्यान रखना इस चीज को। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस किया जाएगा फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इधर लिख दी है फिजिकल कैपिटल, इधर लिख दी है ह्यूमन कैपिटल। बता रहा हूं मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में समझ आता है, लिख रहा हूं उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम में लिखना है, यानी नंबर नहीं कटने दूंगा। तो पहला डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस नंबर काउंट करते रहेंगे। पहला डिफरेंस, ये टेंजिबल होती है, ये इंटेंजिबल होती है। अच्छा हट जाता हूं पहले सामने से, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका काम बन जाए, ठीक है। फिर फिजिकल कैपिटल यानी कार या फर्नीचर को सेपरेट किया जा सकता है उसके ऑनर्स यानी मालिकों से। वो अलग खड़ी हुई दिखाई देगी कार, और मालिक अलग खड़ा हुआ दिखाई देगा। घर अलग है और मालिक अलग खड़ा हुआ है। बाइक अलग खड़ी है, मालिक अलग खड़ा है, समझ रहे हो ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है नॉलेज अलग खड़ी है, मालिक अलग खड़ा है, टैलेंट अंकल अलग खड़ा है उसका, और वो बंदा अलग खड़ा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ह्यूमन कैपिटल को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता इसके मालिक से। तुम्हारे ज्ञान को तुमसे जुदा नहीं कर सकते। और फिजिकल कैपिटल परफेक्टली मोबिल है, एक देश से दूसरे देश में, कंट्रीज में मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब होता है लाना ले जाना। जो मोबाइल फोन है ना हम यूज करते हैं, उसको फोन बोलो तो फोन सही है। मोबाइल फोन इसलिए बोला है क्योंकि उस फोन को कहीं से भी कहीं पर हम मोबाइल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं जेब में डाल के, इसलिए वो फोन मोबाइल फोन है। असलियत में तो उसका नाम फोन ही है। तो मोबाइल वर्ड का मतलब समझाना चाह रहे थे यहां से। और यार इसकी मोबिलिटी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है एक देश की नेशनैलिटी के द्वारा और कल्चर के द्वारा। तुम्हारा यार इंडिया में मानो भंगड़ा है, पंजाबी डांस है, राजस्थानी भी डांस होता है, गुजराती भी गरबा होता है, डांडिया भी होती है, कुचिपुड़ी भी इंडिया के डांस है, बहुत सारे मतलब इंडिया के कल्चर है। उसको आसानी से फॉरेन कंट्री में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं भेज सकते, आसानी से नहीं भेज सकते। तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और बोला है कि फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट हो जाती है ओवर अ टाइम, टाइम के अनुसार इसकी वैल्यू कम हो जाती है। या फिर आपने आज एक मान लो 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, और जैसी आपने खरीदी वैसे ही उससे बढ़िया एक टेक्निक आ गई, तो जो आपने मशीन खरीदी है ना उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो जो भी फिजिकल कैपिटल होती है उसकी टाइम की वजह से वैल्यू कम हो जाती है कि कॉन्स्टेंटली आप उसको यूज करते जा रहे हो, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी उससे बेहतर आ गई है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, समझ रहे हो। लेकिन इसकी वैल्यू इट दो डेप्रिशिएट, इसकी भी वैल्यू कम होती है विद एज, एजिंग से कम होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक देश की बात की जाए कंट्री के लेवल पे, एक पर्सनली अब मत फील करो इस चीज को, अगर एक कंट्री में एजुकेटेड लोग कम हो रहे हैं, नॉलेजेबल लोग कम हो रहे हैं, तो वो कंट्री लगातार इन्वेस्टमेंट करती रहे ना स्टूडेंट्स पे। मान लो कि 4 इंजीनियर, 4 डॉक्टर, 4 सीए, 4 लॉयर कम हो गए, तो वो देश छोटे छोटे बच्चों पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खर्चा कर रहा है, स्कूल बना रहा है, पढ़ाई की ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो 4 से ज्यादा भी बना सकता है। तो ये बढ़ाए जा सकते हैं, कम नहीं, कॉन्टिन्यूसली बढ़ाए जा सकते हैं अगर उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट होती रहे। वो देश की सरकार एजुकेशन पे और हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्च करता रहे फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। हाँ, पढ़ाने के साथ साथ जिन लोगों को रिसोर्स बनाया है, जिन लोगों को तुमने डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाया है, वो जिंदा भी तो रहने चाहिए। तो हेल्थ फैसिलिटीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिजिकल कैपिटल जो होती है ये सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करती है, और जो
हमारी ह्यूमन कैपिटल है, ये प्राइवेट बेनिफिट के साथ साथ सोशल बेनिफिट भी क्रिएट करती है। मजे की बात देखो, टैलेंटेड लोगों के साथ सोशल बेनिफिट क्या है? प्राइवेट बेनिफिट तो है ही भाई, अच्छा खासा पैसा इनको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल बेनिफिट ये है, जिन लोगों की स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्टॉक ऑफ नॉलेज दिमाग में अच्छा होता है ना, उसकी संगत भी अच्छी होती है, ये सोशल बेनिफिट है। लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, ये सोशल बेनिफिट है। अच्छी लड़की से शादी हो जाती है, या लड़की के पास अच्छी स्किल्स है तो अच्छे लड़के से शादी हो जाती है, ये अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन एक सिर्फ प्रॉपर्टी का मालिक हो बंदा, उसको कुछ आता जाता ना हो, तो उसको ऐसी लड़की मिल सकती है जो उसका उल्लू बनाएगी। या फिर एक ऐसी लड़की हो जो बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो, उसको कुछ आता जाता ना हो, मतलब नॉलेज ना हो, सेंस ना हो, तो उसको ऐसा लड़का मिल सकता है जो उसको उल्लू बना जाएगा। तो यार मैं बोल रहा हूं, फिजिकल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल भी एक इंसान में होनी जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा लंगूर के हाथ में अंगूर वाली कहानी। कितने डिफरेंस मैंने आपको कराए? 3, 4 और 5 डिफरेंस कराए। कोई भी 3 से 4 पॉइंट याद कर लेना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये 3 से 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। तो 3 से 4 पॉइंट याद कर लेना दोस्तों। तो ये हो गया फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। लेकिन जानते हो चैप्टर का नाम ह्यूमन कैपिटल नहीं है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है मेकिंग, बनना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल का और इंक्रीज होना, मेकिंग। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है ह्यूमन कैपिटल का आगे आगे बढ़ना, बनना। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है दोस्तों। क्या लिखा है? ह्यूमन कैपिटल, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देश में डॉक्टर्स की संख्या, इंजीनियर की संख्या, लॉयर की संख्या, सीए की संख्या, एक्चुअल साइंस वाला बंदा होता है ना, उसकी संख्या बढ़ाना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। देश का टैलेंट बढ़ाना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। मैं सामने से हट जाता हूं, आप इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरा चैप्टर का आपको कंटेंट बना देता हूं। एक घुट पानी पी लूं जरा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी वीडियो के अंदर चैप्टर खत्म हो रहा है क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। अब देश के अंदर जो डॉक्टर और इंजीनियर्स को बनाने का प्रोसेस है, एक तरीके से वो मान लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ये सब बनाता पता है कौन है? ये सब बनाता है टीचर। टीचर ही बनाएगा डॉक्टर, टीचर ही बनाएगा इंजीनियर, टीचर ही बनाएगा सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, सब बनाएगा टीचर। आप देखते हो डॉक्टर कैसे बना? किसी ने तो टीच किया होगा उसको, इंजीनियर को भी पढ़ाया ही होगा। तो हर एक का टीचर होता है। टीचर ही एक देश के लिए सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल है, ध्यान रखना। टीचर नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग डॉक्टर बन गए हैं, अब वो आगे किसी को टीच नहीं कर रहे हैं, तो आगे कहां से डॉक्टर बनेंगे? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये बात ध्यान रखना। अब आपको पढ़ना क्या है कि हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को और ज्यादा बनने से रोक रही हैं, और अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है तो इसका फायदा क्या है हमारे देश को। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर की बात आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को देश में बढ़ाया जा सकता है, यानी ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर पैदा किए जा सकते हैं, इकोनॉमिस्ट पैदा किए जा सकते हैं जो देश की पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। कैसे पैदा किए जा सकते हैं भाई? पैदा कर सकते हैं, तुम खर्चा करो, सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। किस किस चीज पे? सबसे पहले तो पढ़ाई पे खर्चा करना पड़ेगा, एजुकेशन पे खर्चा करो, बंदों को पढ़ाओ लिखाओ, टैलेंट लेकर आओ। और कहीं यार टैलेंट के साथ साथ है ना, एक हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। पता लगा बड़े से बड़े धुरंधर पैदा कर दिए, इकोनॉमिस्ट है बड़े से बड़े देश के अंदर, लेकिन कोविड आ गया, सब डेड, ऐसा नहीं ना। अच्छी हेल्थ फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो एजुकेशन के साथ साथ देश में हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर खर्चा होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, अच्छी उसके अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए। साथ साथ ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ पढ़ाते रहो, उन लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब दोस्तों काम करते करते सीखना, तभी तो नाम है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब किसी को कार चलानी सिखाओगे तो यार स्कूल में क्लास में बिठा के कार चलानी नहीं सिखा सकते। बताओगे एक स्टीयरिंग होता है, ऐसे गियर लगती है, ऐसे लाइट जलती है, ऐसे बोनेट खुलता है, ये ऐसे कार नहीं चलेगी। कार चलेगी उसको कार में बिठा के सिखाओगे तब, तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन पे खर्चा करो, हेल्थ पे खर्चा करो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे खर्चा करो, और खर्चा करो माइग्रेशन पे, लोगों को माइग्रेट कराओ, ठीक है। गांव वाले एरिया से शहर में लेकर आओ जहां पर फैसिलिटीज ज्यादा है, वहां पर वो पढ़ेंगे लिखेंगे और बनेंगे आगे। माइग्रेट कराना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इंफॉर्मेशन इन सब में सबसे बड़ी चीज है।
एक इंसान है ना, इन्फॉर्मेशन की बात बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन पे खर्चा जरूर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है? तुम किसी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पर एक रिसेप्शन होता है, तो रिसेप्शन वाला बताएगा कि दिल का डॉक्टर कहाँ बैठा है, हड्डियों का डॉक्टर कहाँ बैठा है, जनरल फिजिशियन कहाँ बैठा है, ब्लड वाला कहाँ बैठा है, कौन कौन कहाँ बैठा है, मतलब उनका रूम कहाँ है, कैबिन कहाँ है, ऐसी बातें वो बताएगा, कहाँ पर कौन से डॉक्टर है। स्कूल में चले जाओगे, आजकल के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में रिसेप्शन जरूर होता है, वो बताएंगे आपको कि प्रिंसिपल कहाँ मिलेगी, पर्टिकुलर टीचर्स का ऑफिस कहाँ है, कौन सी क्लास कहाँ पर है, सबको गाइडेंस करने के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो जब तुम एक अच्छे MBA कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, लॉयर के कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, CA के कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी औकात, तुम्हारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सभी लॉयर की सेम सैलरी थोड़ी होती है, किसी कंपनी में बोल रहा हूँ, सभी CA की सेम सैलरी सेम थोड़ी होती है। तो इस बात की इंफॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए कि तुम CA बने हो या तुम इकोनॉमिस्ट बने हो तो तुम्हें कितना पैसा देगी सामने वाली कंपनी, इस बात की इंफॉर्मेशन। तो एक जो तुम बन चुके हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन की भी होनी चाहिए, हेल्थ की भी होनी चाहिए, हर एक चीज की होनी चाहिए। तो इन 5 चीजों पे कोई देश पैसा खर्च करेगा तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है। इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये एक्सप्लेन नहीं कर रखे। भाई साहब जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में यही मिलेंगे हर एक चीज, नोट्स स्क्रीनशॉट खिंचवा दूंगा। अब देखो बात कर रहा हूं, ये है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक देश के अंदर इन 5 चीजों के द्वारा बनाई जा सकती है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करोगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ करोगे, हेल्थ फैसिलिटी में देखो मेन बात कर रहा हूं मैं मेडिसिन की, ये तुम्हें जानना जरूरी है। अब मेडिसिन की कहानी, मेडिसिन पे खर्चा करो। मेडिसिन 3 तरीके की होती है, एक होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन। देश के अंदर प्रिवेंटिव मेडिसिन होनी चाहिए, रोकथाम के लिए दवाइयां होती है, यानी बीमारी होने से पहले ये दवाइयां दे दो। जैसे कि कोविड की वैक्सीन, सिर्फ कोविड की वैक्सीन है, मतलब इससे पहले बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन चल रही है, तो वो वैक्सीन लगवाने से उस बीमारी के होने के चांस कम हो जाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन होनी चाहिए। फिर होनी चाहिए क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मतलब क्योर करने के लिए, अगर बीमारी हो भी जाए तो उसको ठीक करने के लिए दवाई होनी चाहिए। एक होती है दोस्तों सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन ऐसी होती है जो बीमारी नहीं फैलने देती, ये होती है अवेयरनेस। मास्क पहनो, सैनिटाइजर से हाथ साफ करो, ऐसे वाली, साफ पानी पियो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो ऐसी वाली मेडिसिन पे खर्चा करो और दूसरी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज पे खर्चा करो। खर्चा करो ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे, माइग्रेशन पे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पे, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। और ये 5 पॉइंट है, कोई भी 4 पॉइंट आप याद कर सकते हो। 6 नंबर में भी 4 पॉइंट लिखने होंगे, 4 नंबर में भी 4 पॉइंट। अगला मैं बताऊंगा आपको कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है हमारे देश में। रोल मतलब बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस की। कोई पूछ ले क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, CA, इकोनॉमिस्ट ज्यादा हो जाएंगे किसी देश में तो उस देश को क्या फायदा होगा। भाई देखो, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अच्छे से फैक्ट्री चला पाते हैं, उनको ज्यादा अच्छे से पता होता है कि कौन सी मशीन को किस तरीके से चलाना है, कौन सा बटन कब दबाना है, खराबी होगी तो ठीक कैसे करना है, एज कंपेयर टू उन लोगों से जिनको नॉलेज नहीं है। मैं पढ़े लिखे लोग की एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा, मैं नॉलेजेबल लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनको ज्ञान है, वही तो ह्यूमन कैपिटल है। तो जिनको ज्ञान है वो चीज़ों को अच्छे से चला सकते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो चीज़ों को अच्छे से नहीं चला सकते। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको नॉलेज या स्किल्स है आपके अंदर तो आप अच्छे तरीके से देश के अंदर प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा सकते हो। हर चीज़ का प्रोडक्शन, गुड्स का, सर्विस का बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन करने की पावर बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग वर्ड है। प्रोडक्शन का मतलब क्वांटिटी है, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी है उस चीज को प्रोड्यूस करने की पावर। तो जिसमें ज्यादा टैलेंट है उसकी ज्यादा पावर है, ठीक है ना। और फिर अगर ज्यादा अच्छी ह्यूमन कैपिटल है हमारे देश में तो इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल होगा। फिजिकल कैपिटल मतलब जो हमारे देश के पास रिसोर्स हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे हम बात करें मशीन की या कार की या फैक्ट्री की बात करें, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। अब कैसे बता रहा हूं, देखो एक अनाड़ी बंदे ने बाइक चलानी सीखी है तो वो धुर 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 रेस दिए जा रहा है, उसकी माइलेज खराब कर देगा। एक समझदार बंदा जिसको नॉलेज है बाइक चलाने की, वो समय पे गियर चेंज करेगा, समय पे क्लच को प्रेस करेगा और समय पे रेस देगा, वो उस बाइक की लाइफ को बरकरार रखेगा। तो इफेक्टिव इस्तेमाल बाइक का वो बंदा कर रहा है जिसको ज्ञान है, कार का इस्तेमाल वो कर रहा है जिसको ज्ञान है। अब अनाड़ी बंदा तो पेंसिल को तोड़ता रहेगा, समझदार बंदा पेंसिल को शार्प भी करेगा, जब शार्प करने की जरूरत पड़ेगी तब करेगा। अनाड़ी बंदा उसको वेस्ट करेगा। अनाड़ी बंदा कॉपी के पेज फाड़ फाड़ के फेंकता रहेगा, समझदार बंदा उसका सही से इस्तेमाल करेगा। तो कहते हैं अच्छे टैलेंट है
आप ह्यूमन कैपिटल को सिर्फ टैलेंट मान लो, टैलेंट अच्छा टैलेंट है तो आपकी कैपिटल को सही से इस्तेमाल करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी खुद की बेहतर होगी और देश की भी बेहतर होगी, रेज करेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी जिस देश में ज्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर की बात मान लो, यहां पर डॉक्टर या हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी होगी, उस देश में लोग ज्यादा जीने की उम्मीद कर सकेंगे। आखिर इसका मतलब ये भी तो है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी है तो हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी है, तो ज्यादा जीने की उम्मीद कर सकेंगे। और इसी देश में होती है इन्वेंशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, आईआईटी, आईआईएम वगैरह यही होते हैं। और साथ में सबसे बड़ी समस्या देश की पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल लगेगा। हमारे दो वाली कहानी आएगी, देश की पॉपुलेशन वैसे भी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही है। तो यार ये मैं पॉइंट समझा रहा हूं, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी देने वाला हूं नोट्स की फॉर्म में, बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट करके अपने दोस्तों को बता दो कि हाँ भाई यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अब मैं आप करा रहा हूं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी देश के अंदर टैलेंट को बढ़ने से कौन सी चीजें रोक रही हैं, क्या चीजें बाधा है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो बता रहा हूं। तो ये है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो पॉपुलेशन का बढ़ना, इसको कहीं कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखा है, राइजिंग पॉपुलेशन, बहुत फास्ट स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, बच्चे बच्चे पैदा हो जा रहे हैं बिना देखे, अंधाधुंध ये काम हो रहा है देश के अंदर। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बाधा है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो ज्यादा लोगों को डॉक्टर कैसे बनाएंगे, ज्यादा लोगों को इंजीनियर कैसे बनाएंगे, रिसोर्स तो लिमिटेड है। तो ये पॉपुलेशन पे थोड़ा लगाम लगनी चाहिए। और हमारे देश के अंदर जो रीजनल और जेंडर इनइक्वालिटी है, भेदभाव होता है मेल फीमेल को लेकर, एलजीबीटीक्यू को लेकर भेदभाव होता है। और रीजनल मतलब इलाके वाइज भेदभाव, भाई तू शहर से है, ये गांव से है, इसका इलाका बढ़िया, मेरा इलाका बढ़िया, तू घटिया कॉलोनी से, मैं बढ़िया कॉलोनी से, ये जो भेदभाव है एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। किसी को तुम घटिया कॉलोनी का कहोगे तो बेचारा कैसे तुम्हारे स्कूल में जाएगा, तुम्हारे स्कूल में चला गया, अच्छे स्कूल में चला गया, तो तुम वहां उसको बराबर नहीं रहने दे रहे, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। अब तीसरी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन है चालाकी पढ़े लिखे लोगों की। एक देश की यूनिवर्सिटी में आईआईएम में बच्चा पढ़ा है, उसने एमबीए किया है, देश के लिए मैनेजर रिसोर्स बना है, देश के लिए इकोनॉमिस्ट बने हैं, देश के लिए डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, सीए बने हैं, पढ़ लिख के चले गए दूसरे देश में। क्या सोच रहे हैं लड़के, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नौकरी करेंगे अमेरिका में, कनाडा में, मैक्सिको में, यूके में, है यार। ये एक इंडिया का ह्यूमन कैपिटल था, वो उड़ के किसी और देश में चला गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेन ड्रेन का मतलब यहां का दिमाग चोरी होके कहीं और जा रहा है, ड्रेन होके जा रहा है, बह के जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इनसफिशिएंट हो रही है देश के अंदर, खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलनी चाहिए लोगों को, यहां पर नहीं हो रहा हमारे देश में। गरीबी का लेवल सताया जा रहा है, पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे, एजुकेशन का सेपरेट टॉपिक है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताऊं तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ह्यूमन कैपिटल को बनाना। अगर आज आपका देश, मतलब मेरा प्यारा भारत देश सोच ले कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, इंडिया की ग्रेड बढ़ जानी चाहिए, तो रातों रात नहीं बढ़ जाएगी, डॉक्टर रातों रात नहीं बनते। तो यार ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आज से अगर डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू करोगे तो कई साल बाद जाके सच होगा। स्कूल खोलने बनाने आज से शुरू करोगे तो पता नहीं कब तो वो बनेगा, कब फिर वो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, कब 12th पास करेंगे, कब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, कब आगे जाएंगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जो बढ़ाने का प्रोसेस है वो छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, लंबा प्रोसेस है। तो ये तो दोस्तों मेन क्वेश्चन थे जो मैंने कराए, नोट्स अभी आपको मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक सीखने का, पढ़ाने का प्रोसेस है। सिंपल डेफिनेशन लिखिए, एजुकेशन के ऊपर आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। एजुकेशन की डेफिनेशन आपसे कोई पूछने नहीं वाला, वैसे ही बता रहा हूं। इट इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल, कॉलेज टू इंप्रूव द नॉलेज एंड डेवलपमेंट स्किल्स, डेवलपिंग स्किल्स। तो स्कूल, कॉलेज और दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हो, कोई पढ़ता है वो भी एजुकेशन है, कोई पढ़ाता है वो भी एजुकेशन है, कोई ट्रेनिंग लेता है वो भी एजुकेशन है, कोई ट्रेनिंग देता है वो भी एजुकेशन है। तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे देश में राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है, अब उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स रेड कलर से बताएंगे आपको, रेड से नहीं ब्लैक से। प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, भारत देश में, हमारे प्यारे देश में क्या क्या दिक्कत आ रही है एजुकेशन से रिलेटेड, वो देख लो। छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक्सप्लेनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखा है बहुत सारे लोग अभी भी इलिटरेट है। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता दर, पढ़े लिखों की दर। एजुकेशन और लिटरेसी में डिफरेंस है। एजुकेटेड होने का मतलब पढ़ा लिखा और साथ में समाज की नॉलेज भी होना, और लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा। और यहाँ लिखा है बहुत सारे लोग अनपढ़ है, इलिटरेट है अभी भी, ठीक है। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग पे फोकस नहीं है,
वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग देना, इनएडिक्वेट का मतलब उसकी कमी है। तो ट्रेनिंग सिखा देते हैं, क्लास में पढ़ा देते हैं, फिर आगे प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती, पहले बात हो रखी है। जेंडर बायसनेस है, मतलब प्रॉब्लम है कि मेल फीमेल को लेकर, फीमेल को काम नहीं करने देते, कई इलाकों के अंदर सीखने नहीं देते, ठीक है। अब तो शहरों में ठीक हो चुका है मामला, ठीक है। लो रूरल एक्सेस लेवल, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, अप्रोच। गांव के अंदर एजुकेशन की पहुंच अभी कम है, ठीक है। और सरकार लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है एजुकेशन के ऊपर। वैसे कहा जाता है जीडीपी का 6% के आसपास खर्चा होना चाहिए। अगर जीडीपी एक देश का 100 रुपए है तो 6 रुपए एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। एक मीटिंग भी हुई थी 1964-6 में, उसमें डिसाइड किया गया था एजुकेशन कमेटी के ऊपर, इतना होना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारा देश इतना पैसा खर्च कर नहीं रहा है एजुकेशन के ऊपर। तो दोस्तों प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आने वाला है। अगला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या हालात है हमारे देश के अंदर। थोड़े से फैक्ट्स बता रहा हूं और चैप्टर जल्दी ही खत्म होने वाला है। हालात ये है कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान बनाने शुरू किए, तो 7th 5 ईयर प्लान में इस पे फोकस डाला कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि सेंटर और स्टेट लेवल पे बनाई है, उसमें मतलब ये एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली संस्थाओं के नाम गिरा रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आजकल तो MHRD बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी एजुकेशन में इंटरफेयर कर रही है। साथ में तुम जो किताब पढ़ते हो NCERT, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। UGC है, कॉलेज लेवल पे आपको मिलेगी ये, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। AICTE जो साइंस वाले टेक्निकल कोर्स होते हैं उनके लिए, तो इसको बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये रेगुलेट करती है एजुकेशन सेक्टर को हमारे देश भारत में, ये सब ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा और भी होती है, कुछ के नाम दिए हुए हैं। ये क्यों बता रहा हूं, ये MCQ की फॉर्म में तुम्हारे पास आ सकते हैं। किसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा NCERT की, AICTE की, UGC की पूछ लेगा। और अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, मेडिकल लाइन की, जैसे कि एम्स वगैरह है, तो कौन कौन कंट्रोल कर रहा है नाम देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कंट्रोल कर रही है, जो कि यूनियन यानी सेंटर लेवल पे भी है, मतलब मोदी जी के लेवल पे भी है, और स्टेट लेवल यानी केजरीवाल जी के लेवल पे भी है। मतलब एग्जांपल है, ये तो हर स्टेट के अंदर अलग स्टेट गवर्नमेंट है, तो उस हिसाब से बता रहा था। एक ICMR है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये है। और एक एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट जो भी है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया विल बिकम द नॉलेज इकोनॉमी वेरी सून। वैसे इन्होंने बोला था कि 2020 में बन जाएगी, ये काफी हद तक बात ठीक भी है। आयरलैंड की तरह, आयरलैंड एक कंट्री है, आयरलैंड ने बहुत इंप्रूव किया, तो उसका मॉडल इन्होंने एग्जांपल में दिया था। लाइन लिखी हुई NCERT के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो बताया मैंने अभी आपको, ये सिर्फ एक आधे नंबर के लिए नाम जानने थे, उनकी फुल फॉर्म जाननी थी। मैं बता रहा हूँ जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, तो इसमें इंटर रिलेशन क्या है, किस किस में बोल रहा हूँ। हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी तुम मान लो टैलेंट का बढ़ना, टैलेंट नॉलेज स्किल्स का बढ़ना, और देश की तरक्की में क्या रिश्ता है। देश की तरक्की मतलब देश का प्रोडक्शन बढ़ना, GDP बढ़ना। GDP मतलब फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे कहेंगे जितने टैलेंटेड लोग ज्यादा होंगे, इंजीनियर्स ज्यादा होंगे, वर्कर्स ज्यादा होंगे, समझदार लोग ज्यादा होंगे, उतनी ग्रोथ होगी। तो बिल्कुल अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो देश का GDP बढ़ेगा, यानी ग्रोथ बढ़ेगी, तो पॉजिटिव रिलेशन हुआ। लेकिन ये तो इसने इसको बढ़ाया ना, क्या ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकती है? बिल्कुल बढ़ा सकती है। जिस कंट्री की ग्रोथ ज्यादा है वो कंट्री उतनी अमीर है, वो कंट्री उतनी अमीर है तो उतना एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा कर रही है। तो साथ के साथ अगर ग्रोथ ज्यादा है तो उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ रही है, तो दोनों एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं, दोनों में हैंड टू हैंड रिलेशन है। हैंड टू हैंड रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन ज्यादा सही शब्द है हैंड टू हैंड रिलेशन। अब देखो तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, इस रिलेशन से कंफ्यूज ना हो जाना। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है ना, ठीक है ना, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों में। लेकिन देखो अगर डिमांड बढ़ने लगे तो क्या प्राइस कम होगा? ना 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 ना, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो साथ में प्राइस भी बढ़ने लगता है। तो ये दोनों एक दूसरे को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर रहे, सेम तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सेम तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ऐसे लिखते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेजेस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट्स इट। ये बड़ा इजी रिलेशन लिख दिया है, ठीक है। अब आपके सामने राइट टू एजुकेशन की बात कर ले। हमारे देश में पढ़ने लिखने का अधिकार है, और ये 2012 में एक कानून पास किया गया था, और कानून में बोला गया था भाई, RT शॉर्ट फॉर्म है राइट टू एजुकेशन की,
कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हमारे देश के अंदर, उनको पढ़ाई लिखाई कंपलसरी है और सरकारी स्कूलों में इनकी एजुकेशन फ्री भी कर दी। और बताऊं तो लगभग 97% बच्चे जो इस एज के हैं वो स्कूल में जा भी रहे हैं एक डेटा के मुताबिक। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही बता रहा हूं मैं आपको। एजुकेशन कमीशन बैठी थी 1964 में, ये कह रही थी, रिकमेंड कर रही थी कि जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च हो जाना चाहिए, लेकिन ये नोटिस में आया नहीं है, 4% के आसपास हो रहा है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। अब बता रहा हूं, इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हो भाइयों, ये लास्ट टॉपिक है और चैप्टर खत्म है, फिर मिलेंगे नोट्स, ठीक है। 3, एक एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरा सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और तीसरा हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है 8वीं तक के बच्चे, बेसिकली 14 साल तक के बच्चे जो 10वीं के नीचे नीचे यूं, और जो तुम पढ़ रहे हो वो सेकेंडरी एजुकेशन है। हायर एजुकेशन कॉलेज के लेवल की होती है। तो इन तीनों के बारे में एक एक 2 लाइन देख लो। पहली बात कर रहा हूं एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। तो जब भी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाएगी तो पेन पहले तो वो कर लो थोड़ा सा, हाँ, बात की जाएगी तो इसमें 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों की बात होगी और मैक्स टू मैक्स इसमें 14 साल तक हो सकती है वैसे जो बताया गया, लेकिन हो कितनी भी सकती है। फैक्ट ये है कि 97% लोग इस ग्रुप के पढ़ रहे हैं आज के टाइम में, इंडिया के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में चाहे किसी भी स्कूल में। सरकार ने इसके लिए बहुत सारी पॉलिसी चलाई, जिसका एक सबसे फेमस नाम सर्व शिक्षा अभियान चला है, और स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूलों में फ्री में खाना दिया जाता है बच्चों को। इसको मिड डे मील स्कीम बोलते हैं। ये खाना इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे खाना खाने के बहाने स्कूल में पढ़ने आ जाएं, ठीक है। ये बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में चलाया गया है, जो प्राइमरी एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत दिया जाता है, मतलब बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है देश के अंदर प्राइमरी एजुकेशन बढ़ाने में। ये छोटे मोटे फैक्ट जानने, इसको पूरा रट्टा मार के याद करना जरूरी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, जहां पर आप पढ़ रहे हैं। तो एज पर अ सर्वे, नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स रोज टू 2.12 lakhs, पुराना सर्वे है, ठीक है, जो किताब में लिखा हुआ उसके हिसाब से। इतने सारे तो स्कूल हैं हमारे देश में, इससे भी ज्यादा ही हो गए हैं, ठीक है। और 482 लाख स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहे हैं ये वाले लेवल के। तुम्हारी बात हो रही है 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की, ये होते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। अगर बात करें केंद्रीय स्तर पर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सरकार ने नवोदया स्कूल और केंद्रीय विद्यालय खोल रखे हैं, जो बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने में। ये तो सेकेंडरी हो गई। अब टर्शरी, यानी 3rd लेवल की जो हमारी मेन है, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टर्शरी, ठीक है। ये कहता है सर्वे के मुताबिक ही कि अबाउट 665 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे प्यारे देश भारत के अंदर, अब तो इससे ज्यादा ही है, और इतने कॉलेज है 35,829। एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज हो सकते हैं, ठीक है। और 130 लाख स्टूडेंट्स, ये सर्वे पुराना है 2020 के आसपास का है, 130 लाख स्टूडेंट्स इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके अंदर कौन कौन से, पॉलिटेक्निक के बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, मेडिकल कॉलेज आते हैं, जिसमें एग्जांपल है IIT है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ISI इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, PC मालानोबिस ने कलकत्ता में बनाया था, IIM से बहुत सारे, ये बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, जो भी चीज मैंने समझाई थी पूरी डिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपके पास है मेरी लैंग्वेज के अंदर। तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं सामने से हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, यही तरीका है नोट्स प्रोवाइड करने का। और सच बताऊं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके ना रखना, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखो यहां पर वो मेडिसिन भी बताई हुई है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को आप सोशल मेडिसिन बोल सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसके आंसर में 5 सोर्स है, 2 ये रे 3 ये रे, 5 हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी प्रॉब्लम भी लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये 4 प्रॉब्लम लिख दी है, येलो कलर से हेडिंग है, आप यही याद कर लो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस 3 यहां पर है, बाकी अगले पेज पे है। स्क्रीनशॉट लेने का प्रोसेस स्टार्ट रखो, बाकी 2 एरिया इस पेज पे। तो भाइयों इस हिसाब से पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, दोस्तों में फैला दो कि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ से हो गया है और यहाँ पढ़ लो, ये स्क्रीनशॉट के तहत आपको सब कुछ मिल भी गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फैला दो यार, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तुम्हारा प्यार मिलता रहा तो और आगे जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।